हेलो गाइस एंड वेलकम टू द ब्यूटीफुल चैनल लर्न। तो आज हम देखने वाले हैं क्या डेटा टाइप्स के बारे में। तो ये लेक्चर नंबर 7 है पाइथन सीरीज का और हमने अभी तक देखा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, एक्सप्रेशन क्या होते हैं। ठीक है, हमने देखा कि कैसे हम इनपुट लेते हैं यूजर से और कैसे आउटपुट प्रिंट कराते हैं। तो इनपुट लेने का हमने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा था कि प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं आउटपुट प्रिंट कराने के लिए, और इनपुट लेने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इनपुट फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो अभी तक हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, लेकिन अब जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, डेटा टाइप्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए। क्यों? क्योंकि डेटा टाइप्स एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें क्या होते हैं कि डेटा जो वेरिएबल्स वो स्टोर होते हैं, वेरिएबल्स की वैल्यू स्टोर होती है। ठीक है, हमने वेरिएबल्स देखा, तो वेरिएबल्स जो होते हैं वो किसी न किसी डेटा टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो पाइथन में क्या होता है कि हमको एक्सप्लिसिटली इसको डिस्क्राइब नहीं करना पड़ता। तो जो पहला डेटा टाइप होता है पाइथन में, ठीक है, तो फर्स्ट डेटा टाइप जो होता है वो क्या होता है, इंटीजर। ठीक है, इंटीजर मतलब जो कि क्या करेगा, नंबर्स को होल्ड करेगा। ठीक है, तो ये किसकी कैटेगरी में आता है, नंबर्स की। इंटीजर्स हो गए आपके जैसे कि 0, 1, -1। इंटीजर मतलब 1, 2, 3, -1, -2, -3 और डॉट डॉट डॉट। तो जितने भी आपके मैथमेटिक्स में इंटीजर वैल्यू पढ़ी हैं वो सब किसके कैटेगरी में आ जाते हैं, इंटीजर डेटा टाइप्स। ठीक है, ये क्या होते हैं, साइंड इंटीजर डेटा टाइप्स होते हैं। मतलब साइंड की बात करें, इसमें साइंड इंक्लूड रहता है। ठीक है, ये कौन से हो गए, साइंड इंटीजर। ठीक है, साइंड इंटीजर। फिर जो सेकंड कैटेगरी आ जाती है नंबर्स में, जो कि है क्या, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। ठीक है, अभी तक हमने देखा कि अगर हमको कोई भी न्यूमेरिक लाइक साइन इंटीजर को हमको क्या करना है, स्टोर कराना है, तो हम कौन सा डेटा टाइप यूज करते हैं, इंटीजर का। और अगर हमको फ्लोटिंग पॉइंट नंबर यूज करना है तो हम क्या यूज करते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर कौन से हो गए आपके, 0.1, 0.2, 1.5, ये सब क्या है, आपके फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज हैं। तो जब भी हमें फ्लोट नंबर्स को स्टोर कराना होता है तो हम क्या यूज करते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट टाइप के क्या डेटा टाइप्स का यूज करते हैं। तो बेसिकली हमें क्या है कि जब भी हमें कोई नंबर स्टोर करना रहता है तो हम क्या यूज करते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर या फिर इंटीजर साइन इंटीजर डेटा टाइप का यूज करते हैं। तो एक बार मैं पूरा आपको लिख देता हूँ कि कितने टाइप्स के डेटा टाइप होते हैं। ठीक है, तो पहला आ जाता है आपका टाइप्स ऑफ डेटा टाइप। ठीक है, आपको ये पता ही होगा कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं। डेटा टाइप्स बेसिकली क्या होता है, स्टोर कौन सा डेटा उसमें स्टोर होगा। मतलब सपोज वेरिएबल एक्स है, ठीक है, हमने बनाया और हमें क्या करना है, यहाँ पे कोई वैल्यू स्टोर करानी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यू स्टोर होगी वो एक्स जो होगा वो क्या बताएगा कि किस टाइप का डेटा स्टोर कर रहा है। सपोज यहाँ पे हमने 5 स्टोर कराया, तो जो एक्स है वो ऑटोमेटिकली किस टाइप का हो जाएगा, इंटीजर। ठीक है, इंटीजर डेटा टाइप का हो जाएगा कौन, एक्स। अगर हमने यहाँ पे एक्स में क्या स्टोर करा दिया, 0.5। ठीक है, अगर हमने एक्स में 0.5 स्टोर करा दिया तो जो एक्स है वो किस टाइप का हो जाएगा, फ्लोटिंग पॉइंट। मतलब ये एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल कहला जाएगा एक्स। और अगर यहाँ पे एक्स इंटीजर स्टोर कर रहा है तो वो क्या किस टाइप का कहला जाएगा, इंटीजर टाइप का। तो आपको ये एग्जांपल से समझ में आ ही गया होगा कि यहाँ पे जब भी पाइथन में हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो जो भी वैल्यू हम असाइन करते हैं वो वेरिएबल उस टाइप्स के डेटा टाइप का हो जाता है। तो इसलिए हम डेटा टाइप्स डिफरेंट टाइप्स के पढ़ते हैं, क्योंकि हम डिफरेंट वैल्यूज स्टोर कराते हैं किसमें, वेरिएबल्स में। तो हम बात करें कि टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स की। ठीक है, तो यहाँ पे पहला जो डेटा टाइप आता है वो क्या है, इंटीजर। ठीक है,
इंटीजर को भी दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। पहला आपका आ जाएगा क्या, साइंड इंटीजर और या फिर बूलियन। ठीक है, अब यहाँ पे इंटीजर को भी दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। इसको मैं आपको बाद में डिटेल में पढ़ाऊंगा कि ये दो टाइप्स क्या क्या होते हैं। एक तो मैंने आपको बता दिया पहले क्या, साइन इंटीजर मतलब उसमें साइन भी इंक्लूड रहता है, प्लस माइनस सारे साइंस इंक्लूड रहते हैं जब भी आप नंबर लिखते हैं। और दूसरा आ गया आपका जो कि है डेटा टाइप, सेकंड डेटा टाइप्स है वो क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट। ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट, तो ये भी हमने देख लिया था क्या, फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप्स। ये सेकंड डेटा टाइप्स है जो हमने अभी देखा। थर्ड डेटा टाइप्स है वो क्या कहलाता है आपका, कॉम्प्लेक्स नंबर। सपोज अगर आपको किसी वेरिएबल में कॉम्प्लेक्स नंबर स्टोर कराना है तो वो आप कैसे स्टोर कराएंगे, कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स की मदद से। ठीक है, तो हम आगे देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स क्या क्या होते हैं। अब जो फोर्थ आपका आ जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद, वो कौन सा है, स्ट्रिंग। ठीक है, तो जो फोर्थ टाइप्स है डेटा टाइप्स में वो क्या कहलाता है, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होती है आपको पता ही, जो भी डबल कोट्स के अंदर या सिंगल कोट्स के अंदर हम लिखते हैं वो क्या एज इट इज स्ट्रिंग ट्रीट की जाती है। और पाइथन में हमेशा जो भी इनपुट हम लेते हैं यूजर से वो एज अ स्ट्रिंग के फॉर्म में ही रहता है। ठीक है, तो स्ट्रिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा टाइप्स हो जाता है इन द केस ऑफ पाइथन। ठीक है, तो स्ट्रिंग को हम देखेंगे कि स्ट्रिंग डेटा टाइप्स क्या क्या होते हैं। और जो फिफ्थ आपका जो डेटा टाइप्स है वो क्या कहलाया जाता है आपका, लिस्ट। ठीक है, और 6 नंबर पे आ जाता है आपका क्या, टुपल। एंड 7th इज डिक्शनरी। ठीक है, तो लिस्ट, टुपल और डिक्शनरी, ये जो 3 डेटा टाइप्स हैं इनको हम डीपली स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। क्योंकि ये जो डेटा टाइप्स लाइक लिस्ट हो गया, टुपल हो गया, डिक्शनरी, अगर आपने कोई भी प्रीवियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी है तो जो लिस्ट होते हैं, ठीक है, लिस्ट क्या होते हैं, इसमें आपको एज अ एरे के फॉर्म में स्टोर होता है वैल्यूज। ठीक है, कैसे, जैसे आप लिस्ट में इंडेक्स, आप एरे यूज करते थे उसमें इंडेक्सिंग होती थी 0 1 2 3 और आपको कोई डेटा फेच कराना हो तो क्या आप इंडेक्स के थ्रू उस डेटा को फेच करा लेते थे। इसी तरह लिस्ट में भी हम स्टोर कराते हैं डेटा को और हम उसको रिट्रीव कैसे करते हैं, उसके इंडेक्स के थ्रू। अब बात करें टुपल्स की, तो टुपल क्या होते हैं, ये टुपल्स और डिक्शनरी ये सब हम आगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। ये सब फॉर्म है डेटा टाइप्स के, डेटा स्ट्रक्चर जैसे जो भी हम यूज करना चाहें डेटा को स्टोर कराने के लिए। तो ये सब क्या है, एज अ डेटा स्ट्रक्चर जो कि हम यूज करते हैं अपने डेटा को स्टोर कराने के लिए। तो हमने जो देखा वो बेसिकली 7 टाइप्स के होते हैं क्या, डेटा टाइप्स। हमने इंटीजर देख लिया क्या, कि इंटीजर, साइन इंटीजर हमने देखा कि प्लस माइनस इंटू, जैसे एग्जांपल 1 2 -1 -2, ये सब क्या है, साइन इंटीजर है। अब इंटीजर की बात करें बूलियन की, तो बूलियन क्या हो जाते हैं आपके, 0 या फिर 1 और ट्रू या फिर फॉल्स। ठीक है, 0 का मतलब क्या होता है, ठीक है, 0 एंड 1 दो होते हैं आपके बूलियन में। अब इसी तरह ट्रू एंड फॉल्स, जो कि हमने देखा था कि बूलियन में केवल 2 ही कंडीशन होती है, या फिर ट्रू या फिर फॉल्स। इसी तरह 0 या फिर 1 या फिर ऑन या फिर ऑफ, जो भी आप कहना चाहें। अब फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स आपके कौन से हो गए, जो हमने देखा था क्या, डेसिमल वैल्यूज लाइक 0.5 1.2, ठीक है, 99.9, ठीक है, ये सब क्या है, एज अ फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर हमने देखा था क्या, a+ib, जिसमें क्या होता है, एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है, ये जो a है आपका क्या हो जाएगा, रियल पार्ट, और ये हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, 2 पार्ट होते हैं किसमें, कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो अगर आपको इस टाइप का डेटा स्टोर कराना है तो आप क्या यूज करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर डेटा टाइप्स यूज करेंगे। अगर हम बात करें स्ट्रिंग की, तो आपको पता ही है क्या स्ट्रिंग क्या होती है। स्ट्रिंग मतलब आप कुछ भी डेटा डबल कोट्स या फिर
सिंगल कोट्स के अंदर आप जो भी लिखेंगे डेटा वो क्या होगा, एज अ स्ट्रिंग ट्रीट होगा। तो स्ट्रिंग हमने देखा था कि सिंगल लाइन स्ट्रिंग और मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग भी होती हैं, ठीक है। अब बात करें लिस्ट की, तो लिस्ट को कैसे हम डिफाइन करते हैं, लिस्ट और डिक्शनरी और टुपल, ये इंपॉर्टेंट डेटा टाइप्स है जो कि हम पाइथन में यूज करेंगे, तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। लिस्ट, पाइथन, टुपल और डिक्शनरीज, ठीक है। डिक्शनरीज में क्या होता है, की वैल्यू पेयर, ठीक है। और इसी तरह टुपल हो गया, टुपल को साइन कैसे, पैरेंथेसिस से यूज होता है। तो ये सारी जो आगे जो एडवांस डेटा स्ट्रक्चर है लाइक लिस्ट, टुपल और डिक्शनरी, हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। तो आई होप आपको ये जो इंट्रोडक्शन था डेटा टाइप्स का, ये आपको समझ में आया होगा। और नेक्स्ट वीडियो से हम एक एक करके सारे डेटा टाइप्स को कवर करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।